गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य और भोजन। क्या है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था भोजन के पोषक तत्व के बारे में। भोजन के पोषक तत्व हम लोगों ने उसमें 5 तत्वों के नाम पढ़े थे। पहला तत्व का नाम था प्रोटीन, दूसरा का कार्बोहाइड्रेट, तीसरे का विटामिन, चौथे हमारा वसा था और पांचवा हमारा जल था। कौन कौन से? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और जल। आज हम लोग इन सब के बारे में अब एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन क्या काम करता है? ये हमारे शरीर में हमारा शरीर क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो ये कोशिकाएं क्या है, बनती और मृत होती रहती हैं, तो इनको रिपेयर करने का काम करता है। क्या काम करता है? रिपेयर करने का, मरम्मत करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रोटीन किस से प्राप्त होता है? दूध से बने पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे हमारा दही हुआ, पनीर हुआ, मावा हुआ, ये सब दूध से बने जो पदार्थ होते हैं। मांस, मछली, अंडे, अनाज, दाल, सब्जियां, काजू, बादाम, मूंगफली आदि, इन सब से प्राप्त होता है। किन किन से? दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडे, अनाज, दाल तथा सब्जियों और काजू, बादाम, मूंगफली आदि, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटीन के लाभ। प्रोटीन हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? मानसिक शक्ति। जो हमारा जो ब्रेन होता है, वो हमारा जो मस्तिष्क होता है, उसको बिल्कुल क्या है, मजबूत बनाने का काम करता है। प्रोटीन से मानसिक शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की स्मरण शक्ति। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? मैंने पहले ही बताया, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? प्रोटीन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा हमें बताया है, शरीर में पाचक रस बनते हैं। प्रोटीन की सहायता से शरीर में नए पाचक रस का निर्माण होता है। चौथा है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या काम करेगा? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन की कमी से होने वाली हानियां। क्या होंगी? प्रोटीन की कमी से होने वाली हानियां। शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। हम लोग कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हम कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। रोगों की आशंका बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? रोगों की आशंका बढ़ जाती है कि हम बीमार पड़ सके, बार बार बीमार हो जाते हैं। ठीक है, त्वचा पर दाग बनते हैं। क्या है? त्वचा पर दाग बनने लग जाते हैं, वह बाल झड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? त्वचा पर दाग व बाल झड़ जाते हैं। खून की कमी हो जाती है, वजन कम हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? खून की कमी और वजन कम हो जाता है। उसके अलावा है चौथा, यकृत। कभी कभी क्या होता है? यकृत मीन्स होता है लीवर पर सूजन आ जाती है। क्या हो जाता है? यकृत पर सूजन आ जाती है। तो प्रोटीन के लाभ क्या है? ये मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, नए पाचक रस का निर्माण करता है और रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या क्या हानियाँ होगी? शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, हम जल्दी थक जाएंगे, वह है ना। तो इससे क्या होगा? हम लोगों की, अगर हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हम लोग क्या होंगे? हमारे अंदर रोग की आशंका बढ़ जाती है। त्वचा पर दाग बनते हैं, ठीक है, बाल भी झड़ जाते हैं, तो खून की कमी भी हो जाती है और वजन भी कम हो जाता है। यकृत पर सूजन आ जाती है। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? इसके कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, रिक्त स्थान। चलिए आज इसके रिक्त स्थान करते हैं। हाँ, क्या करेंगे? रिक्त स्थान भरिए। हम लोगों को कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, अब वो आपको भरने हैं। पहला है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? विटामिन ई की कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। अब आप कहोगे मैडम त्वचा, विटामिन ई ऐसा क्या करती है? विटामिन ई होता है, ये हमारी त्वचा को क्या बनाती है? चमकदार बनाती है। क्या बनाती है? चमकदार बनाती है।
अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमें क्या है, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। तीसरा है, जल भोजन का अति आवश्यक तत्व है। हर भोजन में जल का कुछ मात्रा पाई जाती है, तो सबसे जरूरी क्या हुआ, जल। क्या हुआ, जल। चौथा, विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। हम लोगों को बताया जाता है अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप लोगों को क्या है, सुबह जो धूप निकलती है उसमें आप थोड़ी देर बैठिए तो आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से क्या है, विटामिन डी का निर्माण होने लग जाएगा। समझ में आई बात। हाँ, रिक्त स्थान में आपको करना क्या है, पहला, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। दूसरा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। तीसरा, जल भोजन का अति आवश्यक तत्व है। क्या है, जल भोजन का अति आवश्यक तत्व है। चौथा, विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ये काम आपको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।